सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई थिंक मेरी आवाज़ जा रही होगी। अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की मीटिंग एक बार फिर से एक ऐसे लीडर की है जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो पार करते हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने झेला हुआ है। जैसा कि हमारे हर लीडर के साथ वो चीज़ें हुई हैं। और बिना संघर्ष के कोई कहानी नहीं बनती। हम सभी लोग जानते हैं कि बिना संघर्ष की कोई कहानी बनती नहीं। और अच्छाई का नाटक सभी लोग करते हैं, अच्छे बनने का नाटक सभी लोग करते हैं, लेकिन अच्छाई का नाटक नहीं किया जाता। अच्छाई सच में होनी चाहिए। एक बार की बात है, एक बड़े गुरु जी थे। और गुरु जी थे तो वो, मतलब एक आश्रम चलता था। आश्रम में शिक्षा दीक्षा जब पूरी हुई तो एक तो जो है, उनके जो चेले लोग होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, वो आए, गुरु जी का आशीर्वाद लेने आए। और गुरु जी का जैसे ही आशीर्वाद ले रहे थे, जैसे गुरु जी का पैर छुआ उन्होंने, तो गुरु जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उसी बीच उन्होंने एक जोरदार सा एक पैर मार दिया खींच के। पैर से जो है उन्होंने बहुत तेजी से उस बच्चे को मार दिया। क्योंकि शिष्य था तो उस समय उसको कुछ समझ में आया नहीं। और उसने जो है, उसको बहुत बुरा लगा ये चीज कि मैं तो यहाँ पे, मैंने पूरे जो है समय मैंने शिक्षा अच्छे से ली। अच्छी सी शिक्षा लेने के बाद मैंने जो है अ, आज मैं जो है जा रहा हूँ और आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैंने इनका पैर छुआ, गुरु जी का मैंने पैर छुआ। और जब पैर छुआ मैंने, तो ये आशीर्वाद तो जो दिए दिए, उसके बाद इन्होंने एक पैर खींच के मुझे मार दिया। आखिर हमसे क्या गलती हुई, क्यों मारा इन्होंने? लेकिन चूंकि शिष्य था और गुरु जी थोड़ा सा काफी जो है अच्छे वो थे गुरु जी, तो उन्होंने पूछना ठीक नहीं समझा। उन्होंने उस शिष्य ने कहा कि क्या पूछे जो है। लेकिन ये बात उसके दिमाग में रह गई। चला गया, बाहर गया, उसने बहुत सारे, उसको अच्छी सी जॉब मिली, अच्छी जगह पे वो था। और 4-5 साल के बाद अच्छी जगह पे वो था। तो 4-5 साल के बाद उसको फिर से किसी कारण से, किसी रीजन से उसको फिर से वो गुरुजी याद आए। और गुरुजी याद आए तो उसने कहा कि चलिए अपने गुरुजी से मिलते हैं। गुरुजी के जब वो पास गया तो गुरुजी से मुलाकात हुई। गुरुजी उसको देख करके बहुत खुश हुए, बहुत जो है उनको अच्छा लगा कि मेरा एक शिक्षा दिया हुआ आज एक शिष्य आज इस लेवल पे है, आज यहाँ पे है। और काफी खातिरदारी भी किया गुरुजी ने। उस जो है शिष्य को भी जो है काफी अच्छा लगा गुरुजी से मिल करके। लेकिन जब जाने लगा वो शिष्य, तो गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो कहा कि गुरुजी मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आज के 5 साल पहले जब मैं शिक्षा लेकर के यहाँ से जाने वाला था, जा रहा था, तो आखिर आपने मुझे लात क्यों मारी थी? गुरुजी हंसने लगते हैं, हंसने लगते हैं और हंसते हंसते कहते हैं कि, हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा वो बात अभी तक याद है आपको? उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी, मुझे आप बताइए। मुझे 5 साल तक, मैं जब भी मुझे जो है याद आता था, मैं कभी भूला नहीं उस चीज को। जब भी मुझे याद आता था तो मैं यही सोचता था कि आखिर हमसे क्या गलती हो गई, क्यों जो है मुझे मारा गया। तो गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि आपको कोई गलती नहीं थी। और जब किसी की कोई गलती नहीं होती है, तो उसके बाद उसको मारा जाता है, या फिर उसके बाद अगर कुछ कहा जाता है उसको, तो उसको पूरी जिंदगी याद रहता है। इसीलिए कभी भी गरीब को, कभी भी बिना किसी जो है रीजन के किसी को आप प्रताड़ित मत करना। ये मेरी लास्ट शिक्षा थी आपको। उस शिष्य को आज समझ में आया 5 साल के बाद की, गुरु जाते जाते भी उनको एक बहुत ही अच्छी शिक्षा दे गए, जो वो समझ नहीं पाए और 5 साल के बाद उनको समझ। तो दोस्तों, अच्छाई का नाटक सभी लोग करते हैं। और कहते हैं ना कि बड़े ध्यान से देते हैं पक्षी को दाना पानी, बड़े ध्यान से देते हो पक्षी को दाना पानी, इतने ही अच्छे हो तो रिहा कर दो ना,
इतने ही अच्छे हो तो रिहा कर दो ना उनको। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का इस जूम की मीटिंग में स्वागत करता हूं और चलते हैं आज के इस जूम के सेशन में। आज का जूम के सेशन एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चलते हैं आज के जूम के सेशन में और बुलाना चाहेंगे उस शख्सियत को जो शख्सियत हमारे लिए हमसे एक कदम आगे सोच रहे हैं। देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम लोग के गुरु, हम लोग के मेंटोर, हम लोगों के एक मार्गदर्शक, हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, आवर जीबीडी मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। Sir, good Modi Care morning all leaders. गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग आप ऑल लीडर्स, और आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी लोग इस जूम सेशन में हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनका आज बर्थडे है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। या आपके परिवार में किसी का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे पूरे मोदी केयर परिवार की तरफ से। और जैसे विकास जी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, और इस कहानी से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यही होता है जब हम इस बिजनेस में आते हैं और कोई व्यक्ति बिना किसी कारण से हमको निग्लेक्ट कर देता है, बिना किसी कारण से वो निग्लेक्ट कर देता है, यानी हम उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं और वो जो है हमारे साथ बुरा भला कर देता है, तो वही बात दिल पे लग जाती है और वही चीज, वही टीस आपको इस बिजनेस में सफल करा जाती है। अक्सर अगर आप साथ सब कुछ अच्छा होने लगे, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके परिवार वाले भी पॉजिटिव हैं, घर वाले भी पॉजिटिव हैं, बीवी भी पॉजिटिव है, सारे परिवार के लोग हैं कि नहीं नहीं ठीक है करो, बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जल्दी सफल भी नहीं हो पाते हैं। एक बहुत बड़ी विडंबना है इस चीज को, मैं क्या बताऊं। ऐसे लोग जिनका परिवार उनको पॉजिटिव वे में कहता है कि ठीक है बेटा करो तुम, ऐसी भी जगह लोग जल्दी सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो बड़ा रिलैक्स माइंड में काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादातर मोदी केयर में सफल होते हैं जिनको किसी न किसी ने डिमोटिवेट किया, जिसने निगेटिव बोला, ऐसे लोग ज्यादा इस बिजनेस में सफल होते हैं। चलिए आज इसी कड़ी में हम लोग जानेंगे हमारे एक बेहतरीन लीडर से जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और आज मैं कोई सक्सेस स्टोरी हम लोग नहीं सुनेंगे, आज हम लोग बिजनेस पॉइंट, सक्सेस पॉइंट सीखेंगे, क्योंकि आप उनकी सक्सेस स्टोरी पिछले एक हफ्ते पहले सुन चुके हैं। उन्होंने अपने बारे में बताया था और मैक्सिमम लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड किया था, लगभग 250-300 लोगों ने अटेंड किया था, तो मैक्सिमम लोग उनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं। तो हम आज सक्सेस स्टोरी पे ना बात करके आज हम केवल पॉइंट पे बात करेंगे कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिसको उन्होंने करके इस बिजनेस में आगे बढ़े हैं, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जिसको उन्होंने किया बाद में लगा कि ये पॉइंट हमारी जिंदगी में बहुत घातक थे, ये पॉइंट हमें नहीं करना है। तो चलिए देर ना करते हुए हम बुलाने जा रहे हैं अपने डायनेमिक लीडर को। ये मेरे बिजनेस के तीसरे पिलर हैं। आप 2 पिलर से मिल चुके पिछले 2 महीने में, हम तीसरे पिलर से आपको मिलाने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा एक जोरदार और जबरदस्त तालियां नन अदर मिस्टर महेश कौशोधन जी के लिए। तो मैं चाहूंगा ओवर टू महेश जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो महेश जी हैं? चलिए महेश जी को अनम्यूट कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है, महेश जी का हैंड रेज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और ओवर टू महेश जी। चलिए धन्यवाद सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। वॉइस क्लियर जा रही है? यस यस। चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है मोदी केयर के धूमान जूम सेशन में। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम हो चुका है कि नाम महेश कौशोधन, आप यहाँ सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से कस्बे दोस्तपुर का रहने वाला हूँ। और इस सिस्टम में आने से पहले एक छोटा सा जनरल स्टोर की दुकान चला रहा था, उसके साथ मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। और इस सिस्टम के बारे में जानने के बाद मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने सारे ख्वाहिशों को, सारे सपनों को, जो भी हमारे सपने दबे हुए थे, वो सारी चीजें हम यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ मोदी केयर को आज के तकरीबन 10 साल पहले स्टार्ट किया। शुरुआत के 5 साल मैंने इसको पार्ट टाइम में बिल्डअप किया और 2015 से एज ए करियर फुल टाइम इसको बिल्डअप कर रहा हूँ।
और इस सिस्टम में आने के बाद जो भी खट्टे मीठे अनुभव रहे उसके बारे में आज बताने का मौका दिया सर ने। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर मिस्टर रितेश शुक्ला सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस सिस्टम में हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी। अक्सर करने के ऊपर तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें इस सिस्टम में ध्यान देना है। और उसमें से पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो हमें आलोचना से बचना है। कभी भी किसी की आलोचना नहीं करनी। जो मैंने अपने इस 10 साल के करियर में सीखा है कि कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे हमारा कोई प्रॉस्पेक्ट हो, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी है कि इस बंदे के अंदर ये खराबी है, इस बंदे के अंदर ये खराबी है। हमें हमेशा उस बंदे के अंदर क्या-क्या खासियत है, ये चीज तलाश करनी है। कभी भी उनको नीचा नहीं दिखाना कि ये कमियां हैं। तो पहला पॉइंट जो हमें नहीं करना है वो ये कि हमें आलोचना से बचना है। लोगों की कमियां निकालना बहुत अच्छा लगता है कि फला व्यक्ति ने ये गलत किया, फला व्यक्ति ने ये गलत किया, अगर इसने ऐसा नहीं ऐसा किया होता तो अच्छा होता। तो हमें ये चीज से बचना है। हम किसी के सामने किसी की बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में भी ट्यूनिंग जाएगा कि ये अगर हमारे सामने किसी थर्ड पर्सन की बुराई कर रहा है तो थर्ड पर्सन के सामने मेरी भी बुराई कर सकता है। तो पहला चीज हमें क्या करना है कि आलोचना से बचना है। दूसरी चीज, हमें हमेशा शिकायत पर फोकस नहीं करना। जब देखो शिकायत कर रहे हैं, ये कमी है, गिलोय नहीं आ रहा है, सुगंधा नहीं आ रहा है, मेरा अपलाइन मेरी नहीं सुन रहा है, मेरा डाउनलाइन मेरी नहीं सुन रहा है, हम अपना ज्यादातर टाइम वेस्टेज कर रहे हैं शिकायत करने में लोगों की। तो आज का जो दूसरा पॉइंट है, हमें इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि हमें लोगों की शिकायत नहीं करनी। तीसरा जो पॉइंट है वो है रोना छोड़िए। अगर आप रोते रहेंगे कि मेरे पास काश गाड़ी होती तो मैं इस सिस्टम को बहुत तेजी से डेवलप कर देता, काश मेरे पास ये होता, मेरे पास एक घर होता, मेरे पास एक फोर व्हीलर होता, तो हम शिकायत करने में अपनी ज्यादातर टाइम वेस्टेज करते हैं। शिकायत करने की बजाय हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, हम उसको कैसे हिट कर सकते हैं। जो चीजें हमारे पास नहीं है, ज्यादातर टाइम हम लोग उसी के ऊपर बात करते हैं, उसी के ऊपर फोकस करते हैं। यही कारण होता है कि हम सफलता से अपने आप को दूर खींचते जाते हैं। हमें क्या करना है, जो चीजें हमारे पास हैं, जिन भी संसाधनों के द्वारा हम इस सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे पास दिन में 2 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, हमें उसी के साथ इस सिस्टम में आगे बढ़ना है। तो तीसरा चीज है कि हमें रोना नहीं है कि मेरे पास ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। हमें अपने अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करना है। चौथा पॉइंट है, हमें बद्दुआ नहीं देनी है लोगों को। तो चौथा चीज मैंने सीखा इस सिस्टम में वो ये है कि हमें किसी को बद्दुआ नहीं देना है। कोई व्यक्ति हमारे साथ आ रहा है, किसी प्रोस्पेक्ट को हमने प्लान बताया, वो मेरा रिश्तेदार था, मेरा फ्रेंड था, और उसने मना कर दिया। अब हम उसको बद्दुआ दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि ये मेरा इतना खास था, इसने मेरी बात नहीं मानी। तो कभी भी
आपको किसी को बद्दुआ नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है अभी उसको नहीं समझ में आ रहा हो, 1 साल बाद समझ में आए, 6 महीने बाद समझ में आए। लेकिन अगर आपने अपने मन में उनके प्रति एक द्वेष रखा हुआ है, आपने नकारात्मक बातें उनके बारे में बहुत सारी बोले, तो कहा गया है कि हम जो भी करते हैं, हमारे साथ, हमारे कंधे पर मेरा अल्लाह, मेरा गॉड, मेरा भगवान विराजमान होता है, और वो वही चीज़ें, उसको एक ही चीज़ करना आता है, तथास्तु आमीन। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत सोचेंगे, गलत बात करेंगे, बद्दुआ देंगे, गाली देंगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ हमारे लिए ही घातक सिद्ध होगा। और 5वीं पॉइंट जो है, जो हमें इस सिस्टम में नहीं करना है, वो है हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करना, अपने आप को कंपेयर नहीं करना। आप जो हो, जो हैं, अपने आप में खास हैं। हमें अपनी क्षमताओं को ही विकसित करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है, और इसी के साथ-साथ हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं जो हमें त्यागने की ज़रूरत है, अगर इस सिस्टम में हमें लॉन्ग ड्राइव करना है, हमें अपने बड़े-बड़े सपनों को पूरा करना है, तो हमें इन 5 चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आलोचना से बचना है हमें, शिकायत नहीं करना है, बार-बार हमें रोना नहीं है, बद्दुआ मत दीजिए किसी को, और तुलना मत करें दूसरे से। तो ये था कुछ 4-5 ऐसे टॉपिक, ऐसे पॉइंट जो हमें इस सिस्टम में भूल कर भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम में जो हमने सीखा, जो हमने जाना कि इस सिस्टम में हमें ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो करना है, जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकते हैं। तो उसमें पहला चीज़ जो है वो है, हमें ड्रीमर बनना है। हमें ड्रीमर बनना है, और ड्रीम को हमें पिरो लेना है, सजो लेना है। यानी कि हमें अपने डायरी में मोदी केयर में आने के कम से कम 5 कारण नोट डाउन करने हैं, और सिर्फ डायरी में ही नहीं, डायरी के साथ-साथ हमें 2 बड़े कागज़ या चार्ट आप लीजिए, उसमें आप जो है उस 5 कारण को दोबारा से नोट करिए, बड़े-बड़े अक्षरों में लिखिए, और आपको पहला पेपर जो लगाना है, अपने बेडरूम में लगाना है, पैर की तरफ करके, जिससे कि जैसे ही आपका सुबह आँख खुले, तो सबसे पहला आपका जो फ़ोकस है, आपका नज़र जाए, वो जाए आपके ड्रीम के ऊपर। क्योंकि कहा गया है कि कोई भी काम करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हम सुबह उठे, नहाया-धोया, रेडी हुआ, नाश्ता किया और बाहर निकलते हैं रोड पे। वहाँ हमें एक बस दिखती है, हमने बस को हाथ दिया, बस पे बैठ गए और अपना सफ़र चालू कर दिया। और 2 घंटे बीतने के बाद, 2 घंटे हमने कंटिन्यू सफ़र किया। अचानक हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ? मुझे अपना कारण ही नहीं क्लियर है, व्हाय ही नहीं क्लियर है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे? हम बस को रोकाएँगे, उतरेंगे और फिर वापस आ जाएँगे। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, मेरा 2 घंटे का टाइम भी बर्बाद हुआ, पैसे भी गए, एक छोटे से वजह से जिसका नाम है कारण। मेरा व्हाय क्लियर नहीं था कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, तो क्यों निकल रहा हूँ? तो हमें मोदी केयर सिस्टम में अपना व्हाय क्लियर होना चाहिए। हमें हर हाल में कम से कम 5 कारण आपको अपने लिखने हैं कि मैंने मोदी केयर क्यों जॉइन किया?
और इसको अपने ड्राइंग रूम में और अपने बेडरूम में 2 जगह आपको लगाना है, जिसको आपको बार-बार कंटिन्यू देखना है, आपको उसे आकर्षित करना है। ये कहा गया कि हम जितना जो हम चाहते हैं उसको जितना हम आकर्षित करेंगे, जितना हम उसको चाहेंगे, उसके चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएँगे आपके पूरे होने में। और जैसे ही आप अपने ड्राइंग रूम या बेडरूम में इन चीज़ों को लगाएँगे, आपने अपना ड्रीम चार्ट लगाया, तो बहुत सारे लोग आपका मज़ा लेंगे, हँसेंगे, लोग कहेंगे कि लग रहा पागल हो गया है। 10,000 रुपए तो कमा नहीं सकता है, लाख रुपए की बात कर रहा है। बंदा विदेश यात्रा जाएगा, मोदी केयर से कार लेंगे। जब इस तरीके से लोग आपका मजाक बनाएं, आपके ऊपर हंसें, और मजाक बनाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते, कोई राक्षस या दैत्य नहीं होते हैं कि जो आपको निगेटिव करते हैं, आपको पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं। वो कहीं न कहीं हमारे आपके बहुत क्लोज, हमारे घर के लोग हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल हो सकती है, हमारे रिलेशन के लोग हो सकते हैं, जो हमारा मजाक बनाते हैं। लेकिन हमें उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहा गया है, सफलता पाने के लिए पागलपन ज़रूरी है। इतिहास गवाह है कि आज तक जिन्होंने भी किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करी है, तो उस सफलता को पाने से पहले लोगों ने उनको पागल ही कहा। अगर मैं बात करूं एडिसन साहब की, उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार करना शुरू किया, एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, 2 फेल हुआ, 4 फेल हुआ, और ऐसे करते-करते 10,000 एक्सपेरिमेंट उनका फेल हुआ। तो लोगों ने उनको क्या कहा होगा? पागल कहा। पता नहीं किस चीज में लगे हुए हैं और हो कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। लेकिन एक दिन वो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व उनके कारण रोशन है। आज एक भी रजिस्टर्ड बल्ब बनते हैं तो उनका एक निःशुल्क मूल्य रॉयल्टी के रूप में उनके परिवार को जाता है। महात्मा गांधी जी, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, लोग तरह तरह से, कोई बंदूक से, कोई तलवार से, तरह तरह से लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस समय जब महात्मा गांधी जी ने ये बोला होगा कि बिना शस्त्र, बिना अस्त्र शस्त्र के हम अहिंसा से ही आजादी दिला देंगे, तो लोगों ने उनको क्या कहा होगा? लेकिन लोगों ने डेफिनेटली उनको पागल ही कहा। लेकिन धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, और करते करते आपने वो कविता पढ़ी होगी, चल पड़े पग जिधर चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो कभी भी आपको किसी भी सिस्टम में अगर आपको सफल होना है, आपको इतिहास में अपने नाम को दर्ज कराना है, आपको फेमस होना है, आपको नेम फेम चाहिए है, और अगर उस दौरान अगर आपको लोग पागल कहते हैं, तो जान लीजिए कि आप एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ड्रीम बनाना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को चाहेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ होगी नहीं। कोई भी चीज़ इस धरती पे है, तो सिर्फ एक बार में नहीं बनता है, 2 बार में बनता है। पहला हमारे दिमाग में बनता है, और फिर वो वास्तविकता में आता है। अगर मैं बात करूँ पंखा का, पंखा पहले
मार्केट में आ गया था कि पहले किसी ने सोचा था? आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, चाहे कुर्सी हो, मेज हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, पहले एक स्ट्रक्चर बनता है हमारे माइंड में, पहले किसी न किसी व्यक्ति ने उसके बारे में सोचा और फिर वो चीज हमारे सामने प्रकट होती है। तो इसलिए हमें अपना कारण, अपना व्हाई जरूर क्लियर करना है और उसको अपने लोगों में पहुंचाना है, शेयर करना है लोगों को। आपको कोई हिचक नहीं है। जितना आप लोगों को शेयर करेंगे, जितना लोगों को बताएंगे मैं 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला हूं, मैं 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला हूं, उतना ही लोग आपको प्रेरित करेंगे। और सफलता के लिए मैं जो दूसरा पॉइंट बताना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आप अपने ड्रीम के ऊपर काम करेंगे तो बहुत सारे विरोधी हैं, क्योंकि हमारा जो देश है इंडिया, वो केकड़ा प्रवृत्ति है। जब भी किसी को देखता है कि ये किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं, तो लोग एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग लोगों की सुख से परेशान है। ये बंदा कैसे आगे बढ़ रहा, कैसे इसके पास 4 व्हीलर आ गई, कैसे इसने विदेश यात्रा कर लिया। तो हमें क्या करना है, जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके से जितने भी आपके विरोधी मिलते हैं, जितने भी लोग आपका विरोध करते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, आपको पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं, आपको उनके ऊपर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आप एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और उनको धन्यवाद की दीजिए, क्योंकि ये विरोधी ही हैं जो चाहते हैं कि मैं सफल हूं। मैंने जो इस 10 साल के अंदर सीखा है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर मैं मोदी केयर में आज तक टिका हूं, तो उसमें नो डाउट प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपलाइन, सपोर्ट सिस्टम, इन सारी चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान है वो है हमारे विरोधियों का। बहुत बार ऐसा मन में सवाल आया कि शायद मुझसे मोदी केयर नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब वो विरोधी पुश करते थे, पीछे से मजा लेते थे, तो अंदर से एक बार फिर दिल से आग निकलती थी कि मुझे करके दिखाना है, मुझे अपने आप को साबित करके दिखाना है। भले ही उसमें हमें 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल लग जाएं, लेकिन जब तक मैं सफल नहीं हो जाता इस सिस्टम में, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि अगर अभी हमने 5 साल, 6 साल सिस्टम को दे दिया और सफल हो गए, तो आपके जो विरोधी हैं, आप उनके ऊपर हमेशा पूरी जिंदगी राज कर सकते हैं, उनको अपने साथ नतमस्तक कर सकते हैं, उनको अपने साथ सिस्टम में ला सकते हैं। भले ही वो शर्म बस आपके साथ ना आए, आपके टीम में कहीं ना कहीं नीचे जाके जुड़ जाएं, लेकिन आएंगे जरूर। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि अगर आप फेल हो गए, आपने लोगों के कहने पर मोदी केयर से क्विट कर दिया कि मेरे पड़ोसी चाचा जी बहुत पैसे वाले हैं, वो कह रहे हैं मोदी केयर सिस्टम बेकार है। मेरे बगल में एक टीचर रहते हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा ये सिस्टम छोड़ दो। तो हमने क्या किया, किसी दूसरे के बहकावे में आकर इस सिस्टम को छोड़ दिया। तो आप सोचिए, जिंदगी भर आपका मजाक बन के रह जाएगा कि ये मोदी केयर कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े सपने इन्होंने लिख रखे थे, विदेश यात्रा कर रहे थे, कार ले रहे थे, और ये कुछ नहीं कर पाए। तो हमें जीतना है तो जीतना है
अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने विरोधियों के लिए। और ये विरोधी ऐसे होते हैं जो हमें इस सिस्टम में आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इस टांग खींचने वाले लोगों को। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उनके सामने अपने आप को नतमस्तक नहीं करना है। आपको उनके आगे अपने आप को साबित करके दिखाना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और तीसरा पॉइंट जो है वो है बिलीव। आपको विश्वास होना चाहिए कि हम इस सिस्टम के जरिए 100% करके दिखाएंगे। आपको कमिटमेंट अपने आप से करनी है कि मैं इस सिस्टम में हर हाल में जीत के दिखाऊंगा। क्योंकि अपलाइन लाख चाहे कि आप जीवीडी बन जाएं, आप 2 लाख रुपए महीने की कमा सकते हैं, आप कमा लेंगे, तो अपलाइन कुछ नहीं कर सकता है जब तक हमारे अंदर वो बिलीव, वो विश्वास नहीं होगा कि मैं मोदी केयर में 50,000 के लिए अगर आया हूं तो 50,000 मुझे लेके रहना, 1 लाख के लिए आया हूं तो 1 लाख मुझे लेके रहना। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने 2018 में, दिसंबर 2018 में मैंने डिसाइड किया मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीने की होनी चाहिए, 6 फिगर में इनकम होनी चाहिए। मैंने अपने स्टेटस पर अपने मोबाइल में उसका फोटो, अपने ड्रीम का फोटो लगाया और उस समय मेरी इनकम 30 से 35,000 रुपए हो रही थी। मैंने वो ड्रीम बनाया कि दिसंबर 2018 को मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीने की होनी ही होनी चाहिए। मुझे खुद नहीं मालूम था कि कहां से होगा, लेकिन बस बिलीव था, पूरे बिलीव के साथ, पूरे विश्वास के साथ मैं उस सिस्टम पे जुटा रहा। जहां पे मेरी इनकम थी 30-35,000, मैंने 1 लाख यानी कि लगभग 3 गुना के बारे में सोचा। मुझे भी नहीं मालूम था कहाँ से होगा, कैसे होगा, लेकिन जो भी मिलता, चाहे वो हमारे टीम के लोग मिलते हैं, चाहे हमारा प्रोस्पेक्ट मिलता अपलाइन, मैं सारे लोगों के साथ शेयर करता रहता था कि मुझे इस महीने 1 लाख प्लस की इनकम चाहिए। महीने भर में क्या हुआ, कैसे लोग आते गए, कैसे सिस्टम बढ़ता गया, आप बिलीव नहीं मानेंगे। उस महीने मेरी जो मैंने 1 लाख का सपना देखा था, उस महीने वो चेक हमारा 1,27,000 एंड सम चेंज में तब्दील हो गया। तो ये होती है बिलीव के ऊपर, कि अगर हमें बिलीव है, हमें विश्वास है अपनी चीजों के ऊपर, तो हम हर चीज अचीव कर सकते हैं। बिलीव हमें अपने ऊपर करना है, अपने सिस्टम के ऊपर करना है, अपने प्लान के ऊपर करना है। कि अगर लोगों के साथ हो रहा है, लोग फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, लोग गोवा की ट्रिप कर सकते हैं, लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। जिस दिन आपके अंदर ये बिलीव आ गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तो छोड़ दीजिए, अगर आप चाहेंगे अपने आप को रोकना, तो आप भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आपका जो ड्रीम है, जो आपका विश्वास है, वो आपके सामने हकीकत के रूप में प्रकट हो जाएगा। इसके साथ साथ चौथा पॉइंट बताना चाहूंगा कि हमें अपने काम को लगातार करना है। ये नहीं कि हमने 2 दिन काम किया, 1 दिन फिर सो गए। हमें जो करना है वो लगातार करना, क्योंकि ये चीज मैंने भी फेस किया। कभी भी किसी कारणवश आज इस लेवल पर और इतने जानकारी होने के बावजूद भी अगर मैं 2 दिन फील्ड में ना निकलूं, 2 दिन अगर मोदी केयर के लिए काम ना करूं, तीसरा दिन मेरा ऑटोमेटिक बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि मैं करूं तो करूं क्या। तो इसलिए हमें अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करना है,
हम मोदी केयर को 2 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे दे रहे हैं, 8 घंटे दे रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें अपने सिस्टम को लगातार करते रहने की जरूरत है। एक ड्रम पानी आपको दे दिया जाए और उससे आपको बोला जाए कि इसको ऐसे गिरा दीजिए, जहां आप गिराएंगे उस सतह पे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी ऊपर से बह जाएगा। और उसी ड्रम को मैं कहूं कि आप उसको ऊपर लटका दीजिए और उसमें एक छोटा सा सुराख कर दीजिए और बूंद बूंद करके पानी गिरता रहे, लगातार गिरता रहे। आप कुछ समय बाद देखेंगे वहां पे गड्ढा हो जाएगा। तो कोई भी काम अगर हम लगातार कर रहे हैं तो हमें सफलता 110% मिलेगी। तो हमें जो करना है लगातार करना है, कंटिन्यू करना है। अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, और हम ब्रेक पर पैर अपना रखे हुए हैं, गाड़ी चलेगी तो, लेकिन कितनी दूर चलेगी ये आप सोच सकते हैं। शायद 1 किलोमीटर जाते जाते वो गर्म हो जाए, हीट हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन ब्रेक पर मेरा पैर है। तो कहीं हम ऐसा तो नहीं सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं कि मोदी केयर करना तो चाह रहे हैं, मोदी केयर तो चाहते तो हैं कि हाँ इससे मेरा सारे सपने पूरे हों, लेकिन अपने पैर को ब्रेक से हटा नहीं रहे। तो हमें अपने पैर को, अगर हमें इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो लगातार करना है और ब्रेक से पैर हटा लेना है। अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो हमें हमेशा इस सिस्टम में सीखते रहने की जरूरत है। अधिकतर लोग फेल इसलिए होते हैं इस सिस्टम में आने के बाद भी, लोग सीखना नहीं चाहते हैं। उन्होंने 1 मीटिंग अटेंड किया, 2 मीटिंग अटेंड किया और बोलते हैं कि मुझे तो सब कुछ आ गया। जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। आज के 4 साल पहले मोदी केयर के टॉप पार्टनर डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी से मुलाकात हुई थी एक ट्रिप के दौरान। वहां मैंने मैम से पूछा कि मैम, आप इतने टॉप लेवल पे हैं, हाईएस्ट अर्नर इन मोदी केयर हैं, आपको तो सब कुछ आता होगा, आप मोदी केयर का तो पूरा A to Z जानती होंगी। उन्होंने कहा अभी 3 से 5% ही मैं मोदी केयर को जान पाई हूँ, और ये आलम है, ये हमारा चेक, ये हमारा कार, और ये हमारा जो है मान सम्मान, ये सारी चीजें हैं। आप सोचिए जिस दिन हम 100% जान जाएंगे तो मेरा ओहदा और मेरा हैसियत क्या हो सकती है। और लोग आते हैं 2 महीने 3 महीने मोदी केयर सिस्टम को देते हैं और बोलते हैं कि बस हाथ मत रखना मेरे ऊपर, मैं तो सब कुछ जान गया हूं, मैं सब कुछ जानता हूं सिस्टम में। और यही सोच उनको कहीं ना कहीं लेकर डूब जाती है। तो हमें हमेशा सीखते रहना है। कहा गया कि एक अच्छा टीचर तभी बनता है जब वो एक अच्छा स्टूडेंट बनता है। तो हमें अपनी सीखने की प्रक्रिया को हमेशा बना के रखनी है। और अगला चीज है वो है पंक्चुअलिटी। हमें समय का पाबंद होना है। हमें अपने काम को समय पे करना है। किसी ने हमसे प्रोडक्ट मांगा कि सर आज मेरा नोनी जूस खत्म हो गया है, मुझे एक नोनी जूस की जरूरत है। अब आप उसको 2 दिन बाद दे रहे हैं, क्या होगा? वो कहीं ना कहीं तीसरे बंदे से ले लेगा। कोई बंदा खेत में दवा डालने जा रहा है, उसने कहा भैया एक एक्टिविटी और एक जाइम दीजिए, आज हमारा रोपाई हो रहा है, उसके साथ मुझे खाद डाई डालनी है,
और आपने बताया था कि एक्टिविटी और एक्टिव जैम डालने से हमारा खाद और डाई जो है वो आधी लगेगी। तो ऐसा करिएगा, मेरा इतना खेत है, आप 2 बोतल एक्टिविटी और 2 बोतल जाइम हमें आज की डेट में दे दीजिए। और आप कहते हैं कि नहीं मैं 2 दिन बाद दूंगा, क्या होगा? वो प्रॉस्पेक्ट आपका कहीं ना कहीं चला गया। तो हमें पंचुअल होना है अपने आप में, हमें पंचुअलिटी रखनी है, यानी कि समय का पाबंद होना है, जिससे हम जो भी प्रॉमिस करें 100% उसको पूरा करने। और अगली चीज है ऑनेस्टी। हमें इस सिस्टम में ईमानदार बनना है, यानी कि जो कुछ भी हमने ड्रीम्स बनाए हैं, जो कुछ भी हमने सपने लिखे हैं, और उसके ऊपर हमारा जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है उसके प्रति हमें ईमानदार होना है। क्योंकि मोदी केयर में हम इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है, यहाँ मेरा कोई बॉस नहीं है कि जो हमें रोज डंडा लेकर बताएगा कि आप ये करो, ये ऐसे करो, ऐसे करो। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट है, क्या कभी कंपनी के तरफ से आपके पास फोन आया कि आपने रेडिएशन चिप क्यों नहीं खरीदा, आपने 10 लोगों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं लगाई इस मई के महीने में? तो यहाँ पर हम बॉस, अपने बॉस खुद हैं, और उसके प्रति हमें ईमानदार बनने की जरूरत है कि हमने जो भी अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए हमने अपने आप से जो भी प्रॉमिस की है, क्या हम उसके प्रति ईमानदार हैं? हमने अपने डाउनलाइन से बहुत सारी बातें करी जब तक वो ज्वाइन नहीं था, और ज्वाइन करने के बाद हमने उनको दर्शन तक नहीं दिया। तो हमें अपने आप के ऊपर और अपने सिस्टम के ऊपर ईमानदार होने की जरूरत है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमें इस सिस्टम में करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि हमें ड्रीमर बनना है, बड़े बड़े सपने देखने हैं, उसको लिख लेना है। लोग हंसे तो हंसने दीजिए, हमें अपने विरोधियों को थैंक्स बोलना है, थैंकफुल होना, क्योंकि ये विरोधी ऐसे हैं जो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। बिलीव करना है हमें अपने ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर। जो करना है लगातार करना है, सीखते रहना है, टीचबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, ऑनेस्टी होनी चाहिए और पंचुअलिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है। आई होप कि आप लोगों को इस पॉइंट के माध्यम से आपके बिजनेस में आगे बढ़ने में काफी हेल्पफुल होगा। और अपनी बात को खत्म करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक धोबी था, वो अपने गधे को लेकर जा रहा था, रास्ते में अचानक उसकी नजर पड़ती है एक पत्थर के ऊपर। पत्थर चमक रहा था, अपने आप को आकर्षित कर रहा था। तो धोबी ने क्या किया, उस पत्थर को उठाया और अपने गधे में बांध दिया, गधे के गले में जो है लटका दिया उस कपड़े के सहारे। और कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे एक जौहरी मिलता है। जौहरी बोलता है कि जौहरी तो देखते ही पहचान गया कि ये तो हीरा है, लेकिन उसे मालूम था कि धोबी को नहीं मालूम है कि ये हीरा है। उसने कहा कि ये पत्थर आप बेचेंगे? कहा नहीं नहीं, मैं ये पत्थर नहीं बेचूंगा, इतना बढ़िया चमकने वाला पत्थर है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो जोरी ने कहा कि मैं इसके आपको मुंह मांगे कीमत दूंगा, आप इसको बेचना चाहेंगे? उसने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, मैं इसको बेचने को तैयार हूं, लेकिन 20 रुपए से कम नहीं लूंगा। जोहरी, तो जोहरी उसने कहा कि ऐसा है भाई, 20 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, आप 10 रुपए ले लो। उसने कहा नहीं, मैं 20 रुपए से कम नहीं लूंगा। जोहरी ने कहा 15 ले लो। उन्होंने कहा नहीं, 15 रुपए में भी नहीं, मैं 20 से कम नहीं लूंगा। जोहरी ने
कहा ठीक है कोई बात नहीं। जोहरी के मन में आया कि चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी जाएगा तो कहेगा नहीं चलो 15 रुपए ही सही हमें दीजिए, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि वो क्या है। उस जोहरी ने उसको छोड़ दिया और थोड़ी देर के लिए कि चलो अभी इससे आगे फिर मुलाकात करते हैं। धोबी आगे बढ़ा और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक दूसरा जोहरी मिला। उसने भी उस पत्थर को देखा और बोला भैया ये पत्थर है, ये आप अपना पत्थर बेचना चाहेंगे? उसने कहा बेचूंगा तो जरूर, लेकिन 20 रुपए से कम नहीं लूंगा। उस जोहरी ने 20 रुपए दिए और उस पत्थर को ले लिया। थोड़ी देर आगे चलने के बाद वो पहले वाला जोहरी फिर उसके पास आया, बोला चलो भाई 20 रुपए ही ले लो, लेकिन मुझे वो पत्थर दे दो। तो उसने कहा, धोबी ने कहा कि वो पत्थर तो मैंने दे दिया किसी और को, एक और जोहरी मिला, एक और बंदा मिला तो मैंने उसको दे दिया। तो जोहरी का पूरा नीचे से ऊपर तक पारा गर्म हो गया। बोला अरे मूर्ख, तुझे मालूम है कि वो क्या था? वो हीरा था, हीरा। तुमने उसको 20 रुपए में दे दिया। तो धोबी ने कहा कि मूर्ख, मैं नहीं हूं मूर्ख, मुझसे बड़े मूर्ख तो आप हो। मुझे तो मालूम नहीं था कि वो हीरा है कि पत्थर है, क्या है, इसलिए मैंने उसको जो मुझे समझ में आया मैंने उस दाम में बेच दिया। आपको तो मालूम था कि वो हीरा है, आप जोहरी थे, आपको मालूम था वो हीरा है, आपने 20 रुपए में क्यों नहीं लिया? जी हाँ दोस्तों, यही होता है हमारे साथ। हम इस सिस्टम में, हमारे साथ बहुत सारे लोग आते हैं। आज 200 के ऊपर इस जूम मीटिंग में ही लोग हैं, और नो डाउट ये ऐसे लोग हैं जो हीरे को पहचान चुके हैं और इस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर की दुनिया में है, मोदी केयर में आने के बाद, इसकी खूबियों को जानने के बाद भी लोग अगर इस सिस्टम में बार्गेनिंग करने में जुटे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं उनका क्या भविष्य हो सकता है। तो आप सभी कमांडोज से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने सारे लोगों को इस मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस हीरे के बारे में इस तरीके से मोटिवेट करें, इस तरीके से लोगों को परखने का मौका दें कि जिससे कि लोग धीरे धीरे करके आपके साथ, मैक्सिमम लोग आपके साथ आना पसंद करें। तो इसी के साथ मैं अपने बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, और मैं दोबारा से इनवाइट करना चाहूंगा आवर मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर विकास तिवारी जी को। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां विकास जी को। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैं बिल्कुल बुलाना चाहूंगा सबसे पहले तो हम लोग के गुरु मिस्टर रितेश शुक्ला सर को क्लोजिंग स्टेटमेंट दें, उसके बाद फिर हम लोग रिव्यू जानेंगे। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बेहतरीन। महेश जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज सक्सेस पॉइंट बताए, और आपके पॉइंट बताने के बाद मुझे वो डायमंड ट्रेनिंग्स की बातें याद आ गई, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज के पॉइंट। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आज चीजों को बताया, और आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कुछ लोग आपसे जरूर बोलेंगे लाइन जो आपने बहुत अच्छी बोली कि हो नहीं रहा है फिर भी लगे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं फिर भी लगे हुए हैं, कुछ कमा नहीं पा रहे हैं फिर भी लगे हुए हैं। तो ऐसी चीजें लोग आपसे बोलेंगे, और ये लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग अक्सर ये लाइन बोलते हैं कि कमा नहीं पा रहे हैं लेकिन तब भी जो है लगे हुए हैं। आपके घर के भी लोग कहेंगे कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं तब भी लगे हुए हैं, और यहाँ तक कि वाइफ कहती है कुछ हो नहीं रहा है आपसे तब भी आप क्यों लगे हुए हैं। हस्बैंड बोलते जी हैं कि कुछ हो नहीं रहा है तो क्यों लगे हुए हैं। तो अक्सर जो है ये लाइन बड़ी सुनने को मिलती है। मैं भी इस बिजनेस में था तो मेरे को भी ये लाइन बड़ी सुनने को मिली। आज वो पुरानी लाइन याद आ गई। बहुत सारी लेडीजें हमारी टीम की हैं, तो उनको तो उनके हस्बैंड जरूर कहते होंगे तुमसे कुछ हो नहीं रहा है तो क्यों लगी हो।
तो ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। और जो जेंट्स होंगे बेचारे, उनकी तो वाइफ रोज कहती होंगी, कुछ हुआ आज, कुछ हुआ आपसे, और बहुत ज्यादा बेचारे परेशान रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया और बहुत अच्छा रहा। भी हम रिव्यू भी लेंगे हमारे लोगों का। और लास्ट एंड लिस्ट आपको बताना चाहूंगा, 12 तारीख को हमारी इंस्टा पीबी की लास्ट डेट है पुराने लोगों के लिए। तो जो भी कंसल्टेंट पुराने कंसल्टेंट हैं, यानी मई के पहले के ज्वाइनर हैं, आप सभी को मौका है इंस्टा पीबी लेने का। 50 पीबी से ऊपर का अगर आप बिल कराते हैं, 50 पीबी या 100 पीबी का, तो आपको उस पे इंस्टा पीबी मिलेगी। तो कल लास्ट डेट है, इसका जरूर यूज करिए, बहुत जरूरी है। और माइंड सेटअप करिए कि हमें कार फंड में आना है। मतलब डरिए मत कि अरे मैं अभी कहाँ आ पाऊंगा। इस ट्रेनिंग के बाद जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रखना कि मुझे कार फंड में आना है, हर हाल में आना है, आज नहीं तो कल होगी मेरी ड्रीम कार मेरे संग। तो आपको कार फंड के लिए हमेशा जो है आपको इसमें इन्वॉल्व होना है। तो मैं जरूर आप लोगों को फोकस करूंगा कि माइंड में कार, अपनी लग्जरी कार को उतारिएगा मत। लग्जरी कार के लिए आप फोकस करिए कि हमें लग्जरी कार को लेना है और मोदी केयर के कार बोनस में, कार फंड में आना है। तो ओवर टू विकास जी लोगों का रिव्यू लेने के लिए, और बहुत जोरदार तालियां महेश जी के लिए और इंटायर टीम के लिए। थैंक यू सर, जबरदस्त थैंक तालियां यू, सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अवसर दिया। चलिए सर, शुक्रिया। और ओवर टू विकास जी, हम लोग रिव्यू लेते हैं। थैंक यू सो मच सर। और महेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन मीटिंग रही आज उनका। एक जो मुझे जो पर्सनली अच्छा लगा जो पॉइंट, कि उतना ही पानी अगर आप एक बार में डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कंटिन्यू अगर गिरेगा तो फिर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। थैंक यू सर आपका, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी आज की। और हम लोग जानेंगे कि रिव्यू आज का। थैंक यू और विकास जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए, तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं जो कुछ भी कहना चाहें, कुछ भी आज की जो है मीटिंग के बारे में कुछ भी बताना चाहे, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद पहले से ही लोग जो है। तो चलिए, हमारे साथ मनोज जी हैं सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, के मॉर्निंग। सर मीटिंग में ट्रेनिंग भी वगैरह सब अच्छी है। सर की बात ये अच्छी लगी मुझे कि जो सर हमेशा मैं सर को अभी तक मतलब मीटिंग में देखा था, आज उनके सुना भी सही। उनकी जो सक्सेस स्टोरी है, जो सक्सेस पॉइंट है उनके, बहुत अच्छा है। और सर की जो वो पंचुअलिटी वाली और ईमानदारी वाली बात हमें बहुत अच्छी लगी।